एनएस बोर्ड के द्वारा 11 पेज का ये नोटिफिकेशन दिया गया है। इस नोटिफिकेशन में अक्टूबर रिजल्ट 2023 की डेट एंड अप्रैल एग्जामिनेशन 2024 के बारे में बताया गया है, जो कि आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट एंड साथ ही गुड न्यूज है। मैडम सरोज शर्मा जो कि एनएस बोर्ड की चीफ यानी कि चेयरपर्सन है, इनके द्वारा जो नोटिस दिया गया है ये आप सभी को जानना बहुत जरूरी है। ये आपको फेल होने से बचा लेगी। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी टॉपिक आपसे मिस ना हो जाए। मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल। जिन्होंने अपना एग्जाम अक्टूबर 2023 में दे दिया है और वो अब इंतजार कर रहे हैं अपने रिजल्ट का, तो उनके लिए मैं ये बता दूं, मैडम सरोज शर्मा जी एंड एनएस बोर्ड के तमाम जो अधिकारी हैं, अभी इस टाइम पे इसी चीज की बात हो रही है कि इस बार अक्टूबर में जिन्होंने एग्जाम दिया है और जो अप्रैल में अपना एग्जाम देंगे 2024 में, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को हमें पास करना है। इसके लिए जो आपका आंसर सीट है इसको फ्लेक्सिबिलिटी के साथ चेकिंग की जा रही है, यानी कि चेकिंग काफी लीनियट हो रही है। आपने अगर आंसर को अटेम्प्ट भी किया है तो आपको इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि इस बार सेट ए और सेट बी एंड सी तीनों सेट के अंदर क्वेश्चन अलग अलग दिया गया था। तो तीनों में से कोई एक सेट, जैसे कि सेट बी टफ आया है तो कभी सी टफ आया है, जो भी सेट टफ आया था उसके अंदर आपको ग्रेस मार्किंग देने की पूरी बात की जा रही है, ताकि 5 से 10 नंबर देके आपको पास किया जा सके। कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एनएस बोर्ड के अंदर वो 80, 90 या 100% नहीं चाहते, बस उनको ये चाहिए कि एटलीस्ट वो पासिंग मार्क्स लेकर आए और वो पास हो जाए। और जो नीट या जेईई मेंस देना चाहते हैं उनके एटलीस्ट 50 या 75% तक आ जाए, जो डिजर्व करते हैं, ताकि उनको आगे दिक्कत ना आए। इसी के साथ ये बहुत बड़ी गुड न्यूज है, अक्टूबर 2023 का रिजल्ट 30 दिसंबर तक डिक्लेयर किया जा सकता है, क्योंकि अभी तक आपका जो 80% आंसर सीट है ये चेक किया जा चुका है और इन बातों का ध्यान रखा जा रहा है ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स पास हो। लेकिन ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो फेल हो सकते हैं, चाहे आपने एग्जाम अक्टूबर 2023 में दिया है या अब आप अपना एग्जाम अप्रैल 2024 में देने वाले हो। तो इस नोटिफिकेशन में, जो कि पूरे 11 पेज का है, मैंने पूरा नोटिफिकेशन पढ़ा है। इसमें जो जो बातें बताई गई है, अब एक एक करके आपको मैं ये सारी बातें बताऊंगा ताकि आप फेल होने से बचो और इन चीजों का ध्यान रखो। इस नोटिफिकेशन में बताया गया है, जब आप एनएस बोर्ड से पास हो जाते हो तो आपका ऑनलाइन रिजल्ट आता है और उसके 1 महीने के बाद आपको ओरिजिनल मार्कशीट भी मिल जाता है। लेकिन जब आपको मार्कशीट मिलता है तो उसमें 3 चीजों के मार्क्स ऐड होते हैं। पहला थ्योरी का, दूसरा प्रैक्टिकल का और तीसरा टीएमए यानी कि असाइनमेंट का। थ्योरी का मतलब होता है जो आपने फाइनल एग्जामिनेशन दिया है इसके मार्क्स ऐड होंगे, एंड इसके बाद प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है जो आपने फाइल सबमिट करवाई है, जो आपने पीसीबी क्लासेस वगैरह ली है, इन सबको इंक्लूड कर आप सभी को प्रैक्टिकल के मार्क्स दिए जाते हैं। ये हमारा एक स्टूडेंट है जिसने अप्रैल 2022 में अपना एग्जाम दिया था। एक बार आप इसका ये रिजल्ट देखिए, इसके टीएमए भी बहुत अच्छे मार्क्स आए, फुल टू फुल मार्क्स आए, एंड जितने भी प्रैक्टिकल इसने दिए हैं उसके अंदर 70 आउट ऑफ 70, 60 आउट ऑफ 60, 20 आउट ऑफ 20, 20 आउट ऑफ 20 और इसमें भी सही 20 आए, यानी फुल टू फुल मार्क्स आए। ये मार्क्स इसके फुल टू फुल आए कैसे हैं, या इसको प्रैक्टिकल में मार्क्स मिले कैसे हैं, यही है मेन नोटिफिकेशन जो आपको अब समझना है। इसमें यह बताया गया है कि जितने भी एनएस बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनको 5 पीसीपी क्लासेस जरूर लेना है। अब ये पीसीपी क्लासेस क्या होती है? पीसीपी क्लासेस का मतलब होता है एनएस बोर्ड के अंदर आपको रेगुलर तो स्कूल जाना नहीं होता, इसलिए एनएस बोर्ड के अंदर 5 क्लासेस मैंडेटरी कर दी गई है। यानी कि आपका जो स्टडी सेंटर है या जो पीसीपी सेंटर है, आपको वहां जाकर आपको सिर्फ 5 क्लासेस लेनी होती है। उसके अंदर आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग नॉलेज दी जाएगी, आपको किसी भी सब्जेक्ट्स में डाउट है उसके बारे में बताया जाएगा। तो ये क्लासेस आपको लेना ही होता है और ये कंपलसरी कर दिया गया है, ये क्लासेस सभी को लेना पड़ेगा। अब जो नोटिफिकेशन में बताया गया है इसको सही से समझना। आपको थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों में सेपरेट यानी कि अलग अलग पास होना होता है। अगर आप थ्योरी में पास हो गए और प्रैक्टिकल में अगर आप फेल हो गए तो आपको प्रैक्टिकल दोबारा देना पड़ेगा, तभी आपको उस सब्जेक्ट के अंदर पास माना जाएगा। एक बार इस स्टूडेंट के प्रैक्टिकल के मार्क्स देखिए, इसके केमिस्ट्री में 20 मार्क्स आए हैं और ये कहा गया है कि 20 मार्क्स इनको मिलेंगे कैसे। इस नोटिफिकेशन में साफ बता दिया गया है 50% इनको मार्क्स मिलेंगे फॉर्मेटिव के, यानी कि प्रैक्टिकल में आपको 2 तरीके से मार्क्स मिलते हैं। पहला होता है एफए, जिसको फॉर्मेटिव कहा जाता है, इसके 50% आपको मार्क्स मिलते हैं। और फॉर्मेटिव का मतलब होता है जो आप 5 प्रैक्टिकल की पीसीबी क्लासेस अटेंड करते हो और इसके बाद आपको 50% मार्क्स मिलता है ऐसे, यानी कि सबमिटिव असेसमेंट का। अगर आपने पीसीबी क्लासेस नहीं ली तो आपको 50% मार्क्स नहीं मिलेगा, और अगर आपने सिर्फ फाइल सबमिट करवाई है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के दिन, जो कि अक्टूबर का सितंबर के मंथ में होता है और अप्रैल सेशन का मार्च के मंथ में होता है, तो आपको सिर्फ सबमिटिव असेसमेंट का मार्क्स मिलेगा। यानी कि केमिस्ट्री का जो प्रैक्टिकल है वो 20 नंबर का होता है और 20 नंबर में 10 नंबर होता है फॉर्मेटिव यानी कि जो पीसीबी क्लासेस होती है, और 10 नंबर होता है जो फाइल सबमिट करवाई जाती है। और अगर ये स्टूडेंट पीसीबी क्लासेस नहीं लेता तो इसको 20 में से सिर्फ 10 ही मार्क्स मिलते और 10 नंबर इसको नहीं मिलते पीसीबी क्लासेस के, और इस कंडीशन में ये स्टूडेंट फेल हो सकता है। और इसके रिजल्ट में जो यहाँ पे पास लिखा हुआ है, यहाँ पे SYCP लिखा आता और इसको प्रैक्टिकल का एग्जाम दोबारा देना पड़ता। एनएस बोर्ड ने इस नोटिफिकेशन में यही कहा है
जिन्होंने प्रैक्टिकल की पीसीबी क्लासेस अटेंड नहीं करी है तो उनको अटेंड करना होगा, तभी उनको मार्क्स मिलेगा। प्रैक्टिकल के लिए जो 5 पीसीबी क्लासेस कंपलसरी किया गया है, ये आपको उन्हीं सब्जेक्ट का लेना है जिस सब्जेक्ट के अंदर आपका प्रैक्टिकल दिया गया है, उन्हीं का आपको पीसीबी क्लासेस लेना होगा। देखो, जो भी आपको मैं बताता हूँ ये मैं अपने तरफ से नहीं कहता, मैं आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देता हूं, क्योंकि हम कोई ब्रोकर या साइबर कैफे वाले नहीं है। हमारा जो स्टडी सेंटर है ये एनएस बोर्ड और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑथराइज्ड फैसिलिटेशन सेंटर है। हमें जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है हम सबसे पहले आपको बताते हैं। आप पोर्टल पे देखोगे नवीन भाटिया सर, इन्होंने खुद ये नोटिफिकेशन सेंड किया ताकि मैं आप सबको बता सकूं। और दिल के ये इतने अच्छे, इतने हम्बल हैं, जब भी एनएस के स्टूडेंट के साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो ये हमेशा सोल्व करवाते हैं। इसलिए जिन्होंने पीसीबी क्लासेस अटेंड नहीं करी है उनके लिए एनएस बोर्ड की पोर्टल पे आप जाओगे तो एग्जाम एंड रिजल्ट के सेक्शन में क्लिक करोगे, एग्जामिनेशन लिखा आएगा। यहाँ पे एक नया ऑप्शन ऐड कर दिया गया है, सबमिट एग्जाम फी फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट। आपको इस पे क्लिक करना है, एनरोलमेंट नंबर डालना है और जिस सब्जेक्ट में आपको पीसीबी क्लासेस लेना है आपको उसकी फीस पे कर देना है। इस लिंक से जो फीस पे करेगा इसका मतलब सीधा ये होगा कि आपने सिर्फ पीसीबी क्लासेस के लिए फीस पे करी है, आपको कोई प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन नहीं देना, ना ही फाइल सबमिट करवानी है, ना ही आपको कोई थ्योरी एग्जामिनेशन देना होगा। तो ये फीस वही सबमिट करेंगे जिन्होंने अपना एग्जाम अक्टूबर 2023 में दे दिया है और उन्होंने पीसीबी क्लासेस ली ही नहीं थी, तो उनके रिजल्ट पे कोई इंपैक्ट ना पड़े, इसलिए आप फीस पे कर देना ताकि आप भी अप्रैल 2024 के सेशन के साथ अपना पीसीबी क्लासेस अटेंड कर सको। अगर पीसीबी क्लासेस के रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप इस पर मेल भी कर सकते हो। अब हम बात करते हैं जिनका एग्जाम अप्रैल 2024 में होने वाला है, उनके पास एनएस बोर्ड के द्वारा ये मैसेज सेंड कर दिया गया है। ये अप्रैल 2024 के पीसीबी क्लासेस के रिगार्डिंग है, पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम। और इसमें यह कहा गया कि आपकी जो पीसीबी क्लासेस है स्टार्ट हो गई है, आप अपने डैशबोर्ड से हॉल टिकट डाउनलोड कर लीजिए जहां पे आपका पीसीबी क्लासेस होने वाला है। और ये मैसेज एनएस के हेड ऑफिस से भेजा गया है। तो जब स्टूडेंट पीसीबी क्लासेस के लिए हॉल टिकट डाउनलोड करने जा रहे हैं तो यहाँ पे ये एरर शो हो रहा है और यहाँ पे कोई हॉल टिकट शो नहीं हो रहा। इसका हॉल टिकट शो हो रहा है, आप वहां पर जाके पीसीबी क्लासेस ले लीजिए अगर आपका मन करता है तो। ऐसा इसलिए क्योंकि पीसीबी क्लासेस को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जो पहली कैटेगरी की पीसीबी क्लासेस है इसमें आपको 30 क्लासेस मिलती है, सभी सेंटर वालों को ये लिस्ट किया जाता है और जिस दिन जो बच्चा अटेंड करता है उसका प्रेजेंट लगा दिया जाता है। और ये पीसीबी क्लासेस आपके सब्जेक्ट्स के डाउट्स क्लियर के लिए किया जाता है। ये लेना मैंडेटरी नहीं है, अगर आप नहीं भी लोगे तो चलेगा, मन करता है तो ले लीजिए। क्योंकि पीसीबी की ये जो 30 क्लासेस है इसको लेने का आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा और ये क्लासेस अभी हो भी रही है सेंटर पे। लेकिन प्रैक्टिकल के लिए ये जो 5 क्लासेस है ये लेना कंपलसरी है। अब ये कब होगा, इसका हॉल टिकट कब आएगा, मैं पहले आपको ये बता दूं। प्रैक्टिकल के लिए जो पीसीबी क्लासेस होने वाली है ये 1 फेब से स्टार्ट होगी और 10 मार्च तक चलेगी। तो इसका जो हॉल टिकट है ये आपको जनवरी के एंड में मिल जाएगा ताकि आप 1 फरवरी से अपना प्रैक्टिकल की जो 5 पीसीबी क्लासेस है इसको अटेंड कर पाओ। ये आपको अभी से पता होना चाहिए क्योंकि अक्टूबर 2023 के सेशन में जिन्होंने अटेंड नहीं किया उनको फिर से यहाँ पे फीस पे करना हो रहा है अटेंड करने के लिए। अभी आपको सिर्फ अपना एग्जामिनेशन फीस पे करना है, आपको कोई अलग से फॉर्मेटिव असेसमेंट की फीस पे नहीं करना। आप जो अपने एग्जामिनेशन फीस पे करोगे उसी में आपका एग्जाम भी होगा, थ्योरी का, प्रैक्टिकल का भी होगा और पीसीबी क्लासेस भी हो जाएगी। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पे एक और बड़ा अपडेट आया है, आपको ये पहले बता दिया गया है कि आपका सिलेबस चेंज किया गया है और सिलेबस में बाइफरकेट किया गया है। बाइफरकेशन का मतलब होता है कि कुछ चैप्टर टीएमए के कॉलम में डाल दिए गए हैं और वो चैप्टर जो आपके एग्जाम में आएंगे इसको पब्लिक एग्जामिनेशन कॉलम में डाला गया है। तो आपको पब्लिक एग्जामिनेशन के जो चैप्टर है आपको यही पढ़ना है अपने एग्जाम्स के लिए। तो सिलेबस को बाइफरकेट किया गया है, लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनका सिलेबस भी चेंज किया गया है और ये सभी सब्जेक्ट्स नहीं है। 10th के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ है, क्लास 12th के अंदर सिर्फ 5 सब्जेक्ट के सिलेबस भी चेंज हुए हैं। हिंदी का हुआ है, ज्योग्राफी का, बिजनेस स्टडीज का, साइकोलॉजी एंड पेंटिंग का। तो जिन सब्जेक्ट का सिलेबस चेंज हुआ है एनएस बोर्ड के द्वारा अब उन सब्जेक्ट का टीएमए यानी कि असाइनमेंट भी चेंज कर दिया गया है। और टीएमए के जो क्वेश्चन चेंज किए गए हैं ये आज ही चेंज किया गया है, इसलिए जिन्होंने टीएमए का पहले वाले क्वेश्चन को सोल्व करके अपलोड कर दिया उनको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब जो अपलोड करेंगे उनको नए वाले क्वेश्चन दिए गए हैं उन्हीं को सोल्व करना है और उसको ही अपलोड करना है। अभी आपको पेंटिंग और साइकोलॉजी का दे दिया गया है, धीरे धीरे कर आपको इन तीनों सब्जेक्ट का भी दे दिया जाएगा क्योंकि टीएमए की लास्ट डेट जो है वो 31 जनवरी है। इससे पहले आपको नए सब्जेक्ट के टीएमए मिल जाएंगे और आपको सभी सब्जेक्ट का टीएमए भी अपलोड करना होता है। इसलिए टीएमए का जो सोल्व पीडीएफ है या हैंड रिटन पीडीएफ या अगर आप चाहते हो कि टीएमए हम आपका खुद लिखे और अपलोड भी कर दें तो टीएमए सर्विस, इन तीनों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जल्दी से आप टीएमए ले लीजिए और उनको आप जल्दी सबमिट करवाइए ताकि जल्द से जल्द आपको मार्क्स मिल जाए क्योंकि टीएमए का मार्क्स आपके थ्योरी मार्क्स में ऐड होगा और आसानी से आपको पास करवाएगा। तो टीएमए के बाद आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 16 मार्च से स्टार्ट होने वाला है और इसके लिए आपको अभी से तैयारी करना होगा ताकि आप फाइल बना के रखो। यूट्यूब पे कुछ लोगों ने अफवाह फैला दिया था कि इलेक्शन की वजह से आपका एग्जाम मार्च में ही हो जाएगा। देखिए, इन सभी अफवाहों पे विश्वास मत कीजिए। मैं जब तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता जब तक मुझे आगे से या कोई नोटिफिकेशन देकर ना बता दिया जाए, क्योंकि हमारा स्टडी सेंटर एनएस बोर्ड का ऑथराइज सेंटर है। इन्फॉर्मेशन आएगी तभी हम आपको बताएंगे और एनएस बोर्ड ने यह बता भी दिया आपके जो एग्जाम है
अप्रैल 2024 के ये अप्रैल के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगा। आप इस नोटिफिकेशन में देख सकते हो और आपको इसी के अकॉर्डिंग टाइम मैनेजमेंट करना है ताकि आप अपने टाइम रहते हुए सिलेबस को कंप्लीट कर लो। और मैं आपको ये पहले बता चुका हूं, चाहे आप पढ़ाई कितना भी कर लो, आपको आंसर टू द पॉइंट्स में ही लिखना है। भूल कर भी आप पैराग्राफ में मत लिखना, क्योंकि बड़े बड़े पैराग्राफ लिखोगे टीचर्स आपका आंसर पढ़ नहीं पाएगा और मार्क्स को काट लेंगे। बस आंसर को टू द पॉइंट्स में लिखो, जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको सिंपल अंडरलाइन कर दो और कोशिश करना फ्लो चार्ट बनाने की। जहां पे भी लगे डायग्राम बनाओ, फ्लो चार्ट बनाओ, आंसर इस तरीके से प्रेजेंट कर दो, टीचर को समझ में आएगा, बच्चे ने पूरी कोशिश करी है बना के लिखने की और आसानी से आप पास हो जाओगे। अप्रैल 2024 एग्जामिनेशन की डेट शीट क्या है ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी हम सभी स्टूडेंट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जामिनेशन के लिए, आप भी इसमें जरूर ज्वाइन करना। वीडियो कॉल के थ्रू डिजिटल बोर्ड पे, स्मार्ट बोर्ड पे स्टूडेंट्स को इस तरीके से पढ़ाया जा रहा है ताकि वो अपने एग्जाम में आसानी से पास हो जाए। एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा, कैसे पूछा जाएगा, एग्जाम में लिखकर कैसे आना है, इन सब चीजों को बताएंगे एग्जाम में जाने से पहले। असाइनमेंट, प्रैक्टिकल, थ्योरी, सब में आपको अच्छे मार्क्स दिलवा के पास करवाएंगे, ये गारंटी मैं लेता हूँ। क्लासेस में ज्वाइन होने की लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, सोल्व टीम में प्रैक्टिकल, सब कुछ की लिंक आपको नीचे दे दिया गया है, आप उनको लीजिए और इसका फायदा उठाइए। लेकिन कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो वीडियोस को सिर्फ देखते हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते। ऐसे वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं, आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का सपोर्ट और प्यार से ही हम एनएस बोर्ड एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑथोराइज्ड फैसिलिटेशन सेंटर बन चुके हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इतना सपोर्ट करने के लिए। इस वीडियो को सभी जगह शेयर कीजिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना प्यार बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।